हर सवाल का जवाब हम देंगे, साथ ही टैक्स से जुड़े मुश्किल नियमों को आसानी से समझिए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। और आज इसमें आपकी मदद करेंगे, मेरे साथ हैं अहमदाबाद से हमारे टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल। मुकेश भाई नमस्ते, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मुकेश जी, आज हमको समझाने वाले हैं कि अगर आप अपने दोस्त या रिश्तेदार को इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं, या कई बार कंपनीज अपनी एम्प्लॉयज को देती है इंटरेस्ट फ्री लोन, तो उस पर टैक्स के लिहाज से किस तरह से आपको टैक्स चुकाना है। जी हाँ, कई बार आपके दोस्त या आपके कोई रिश्तेदार आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे देंगे, लेकिन इस पर टैक्स के लिहाज से क्या करना होगा आपको। साथ ही में इस तरह के इंटरेस्ट फ्री लोन कई बार ऑर्गेनाइजेशंस अपनी एम्प्लॉयज को भी देती है। तो मुकेश जी ये बताइए, ये इंटरेस्ट फ्री लोन पर टैक्स किस तरह से देना होता है। एक तो जो इस तरह का लोन लेगा उसे, और जो ये इस तरह का लोन देता है, दोनों पर टैक्स की जिम्मेदारी क्या बनेगी। बिल्कुल प्रियंका जी, सबसे पहले तो किसी को इंटरेस्ट फ्री लोन देना, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये ज़रूर समझिएंगे कि अगर आप ये लोन देते हैं और ये 20,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट है, तो प्लीज़ इंश्योर कि ये चेक से दी जाए। कैश में ऐसी लोन आपको नहीं देनी चाहिए। और जो बंदा लोन लेता है इंटरेस्ट फ्री लोन, तो कई बार उसको मन में ये संशय रहता है, और कई बार ऐसा हुआ भी है कि इनकम टैक्स ऑफिसर ये कहता है कि भाई ये आपने जो इंटरेस्ट फ्री लोन लिया किसी और से, तो ये इंटरेस्ट फ्री लोन देने वाला जो शख्स है वो अगर ये इंटरेस्ट लेता तो उसको उसकी आय होती। तो ये काल्पनिक आय, जिसको हम नोशनल इंटरेस्ट कहेंगे, वो नोशनल इंटरेस्ट जोड़ने का प्रयास जो लोन देने वाला शख्स है उसके केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कई बार किया जाता है। लेकिन उसके लिए जो सेटल्ड जुडिशियल पोजीशन है प्रियंका जी, इज़ वेरी क्लियर। हालांकि गुवाहाटी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, कई हाई कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स ने ये बहुत स्पष्ट रूप से ये प्रस्थापित किया है कि ये अगर मेरी अपनी पूंजी है और मेरी पूंजी को कैसे उसका वहीवट करना वो मेरे मन की बात है, वो मैं किसी को इंटरेस्ट फ्री देता हूं तो उस पर कोई नोशनल इंटरेस्ट नहीं लग सकता। तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफैक्ट कई बार जो शख्स आपको जिसको देना है, वो अगर 50,000 से ज़्यादा आप देते हैं और वो गिफ्ट के तौर से देते हैं, वो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता है, तो उसके हाथ में ये टैक्सेबल इनकम हो सकती है। पर अगर ये इंटरेस्ट फ्री लोन के तहत दिया जाए तो इस पर टैक्स लगने का कोई सवाल नहीं है। एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय के केस में हमें दो चीज़ें याद रखनी हैं। एक तो 20,000 रुपये तक की छोटी जो लोन होती है, वो कोई भी पर्पस से दी जाए एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को, उसमें कोई टैक्स का सवाल नहीं है। 20,000 से ज़्यादा लोन के अमाउंट में इसको परक्विजिट माना जाता है, और इसका नियम आयकर नियम 3 के तहत ये इसका प्रावधान है कि जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ द लोन, हाउसिंग लोन हो या एजुकेशन लोन हो, जो भी इंटरेस्ट का रेट है उसको इंटरेस्ट का रेट गिन के जितना कंपोनेंट इंटरेस्ट फ्री है उसको एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल गिना जाएगा। तो ये आपको ख्याल रखना है। इसमें एक ही एक्सेप्शन है, और वो बहुत अहम एक्सेप्शन है कि अगर एम्प्लॉय को कोई भी गंभीर रोग या बीमारी के लिए उसके एम्प्लॉयर द्वारा कोई लोन दिया जाता है, इंटरेस्ट फ्री भी हो, तो उसको टैक्सेबल परक्विजिट नहीं माना जाता। तो प्रियंका जी, ये नियम को ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट फ्री लोन देना या लेना आपको प्लान करना चाहिए। तो इंटरेस्ट फ्री लोन कैसे लिया जाए, कैसे दिया जाए, बहुत कुछ क्लैरिटी मिलती हुई। कीवर्ड है 20,000। 20,000 से ज्यादा की राशि अगर एम्प्लॉय को लोन देता है तो वो परक्विजिट माना जाएगा, और अगर आप अपने दोस्त या रिश्तेदार को दे रहे हैं तो चेक में दीजिएगा ये लोन।